आकर ईसाई बन गए थे। विजयनगर के समाज में जाति प्रथा और छुआछूत की बुराइयां विद्यमान थी, जिनके विरुद्ध अनेक कवियों ने आवाज़ उठाई थी। दास प्रथा विजयनगर साम्राज्य में विद्यमान थी। मानवों की बिक्री हुआ करती थी, जिसे बेशबाग कहा जाता था। अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि गुलामों में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित थे। गुलामों के लिए कुछ विशेष नियम थे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। गुलामों के मालिक उनके साथ दया भाव रखते थे। विजयनगर में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास सरकार और समाज द्वारा किया जाया करता था। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। समृद्धि विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। कृषि विजयनगर का मुख्य व्यवसाय थी और राज्य इसके विकास के लिए प्रयत्नशील था। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, मेटलर्जी प्रमुख उद्योग माने जाते थे। लघु उद्योगों में इत्र उद्योग प्रमुख था। विजयनगर के व्यापार आदि के संबंध में अब्दुल रज़ाक लिखता है कि प्रत्येक श्रेणी गिल्ड के व्यापारियों की अपनी अलग दुकानें होती थी और वे एक दूसरे से संबद्ध रहते थे। अब्दुल रज़ाक के अनुसार विजयनगर में लगभग 300 बंदरगाह थे, जिनमें मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह प्रमुख था। विजयनगर के मलाया, बर्मा, चीन, अरब, पर्शिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपड़े, चावल, लोहा, चीनी, मसाले आदि थे और विजयनगर में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं घोड़े, हाथी, बहुमूल्य पत्थर, तांबा, पारद, चाइना सिल्क, रेशम आदि थे। सड़क व्यापार के प्रमुख साधन थे। काबरी, घोड़े, बैलगाड़ी और खच्चर आदि समुद्री व्यापार जहाज़ों द्वारा किया जाता था। बारबोसा के अनुसार विजयनगर के जहाज़ मालदीव में तैयार होते थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विजयनगर साम्राज्य में जहाज़ों का निर्माण पुर्तगालियों के आने से पहले ही होता था। विजयनगर में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों पर विभिन्न जानवरों और देवी देवताओं के चित्र अंकित थे, जिनसे ज्ञात होता है कि अमुक राजा किस देवी देवता का उपासक था। कीमतें काफ़ी कम थी। समाज के उच्च वर्ग का रहन सहन काफ़ी अच्छा था और मध्यम वर्ग के लोग करों के बोझ से दबे हुए थे। कला एवं साहित्य, आर्ट एंड लिटरेचर। विजयनगर ने भारतीय कला एवं संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयनगर की कला और साहित्यिक उपलब्धि प्रशंसनीय है। विजयनगर के खंडहर इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी समय विजयनगर कला एवं संपन्नता की दृष्टि से विश्व भर में प्रसिद्ध था। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया हजारा मंदिर उच्च कोटि की वास्तुकला का नमूना है। लांगहस्टर ने इसके विषय में लिखा है कि यह मंदिर वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। विट्ठल स्वामी मंदिर भी विजयनगर की अच्छी देन है। फर्ग्यूसन ने इसे विकसित शैली की अंतिम सीमा बताया है। विजयनगर में चित्रकला भी उच्च कोटि की थी। अनेक चित्रकारों को राजा का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर में संगीत में भी काफ़ी विकास हुआ। कृष्णदेव राय और राम राय दोनों ही संगीत में निपुण थे। कृष्णदेव राय ने तो आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। विजयनगर राज्य में थिएटर भी थे, जो मनोरंजन के केंद्र थे। विजयनगर के शासकों ने संस्कृत विकास को प्रोत्साहित किया। उनके संरक्षण में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। सायन और उसके भाई माधव ने साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णदेव राय के काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। वह स्वयं भी लेखक, कवि एवं संगीतज्ञ था और कवि, दार्शनिकों एवं धार्मिक अध्यापकों की संगत उसे पसंद थी। वह उनका सम्मान किया करता था और उन्हें दान दिया करता था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा की रचना की, जिसमें उसने संस्कृत के उन 5 ग्रंथों के विषय में बताया है कि जिनकी उसने रचना की थी। यह पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख था। उसे विशेष सम्मान प्राप्त था। अराविडु वंश के शासकों ने भी साहित्यकारों को संरक्षण दिया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विजयनगर अपने समय में कला और साहित्य का भारत का प्रमुख केंद्र था। वह न केवल शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्य था, बल्कि विद्वानों एवं साहित्यकारों की नगरी थी। यहाँ दक्षिण भारतीय संस्कृति के सभी तत्व मौजूद थे।